हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आईआईटी दिल्ली में कितने सीटें खाली और आने वाले दिनों में आपको कितने चांसेस हैं मिलने के। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आप केवल लास्ट तक देखना, आप कोई भी चीज़ें स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी सीटें हुई है। सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, आप केवल लास्ट तक देखना। और अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पे हर कोई अपडेट मिलेगी। अगर आपको चाहिए अदर आईआईटीज़ का, वहाँ वो भी बन जाएगा। आप जस्ट मेरे को केवल फॉलो कीजिए, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। ये भी हो सकता है कि देखो, जो भी डाटा प्रेजेंट है उन्हीं आईआईटीज़ का मैं बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अदर आईआईटीज़ का मैं बना दूंगा। जैसे आईआईटी पलक्कड़, वहाँ का कोई डाटा नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ का मैं नहीं बना सकता, क्योंकि हर चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन जस्ट आपको क्या करना, सर्च करना पड़ेगा और आपको इकट्ठा करना पड़ेगा डाटा, तभी ये सारी चीज़ें बनेगी। ऐसा चीज़ें नहीं हो सकता। केवल यहाँ पे केवल मैंने हार्ड वर्क किया, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको थोड़ा वो लगे। आप भी कर सकते हैं, पहली बात मैं बोल रहा हूँ। और इससे पहले मैं ये भी बताऊँगा कि ये जो स्पेशलाइजेशन लिखी है ना, यहाँ पे जो भी लोग आईआईटी दिल्ली में फिलअप किए उनको पहले से ही पता होगा क्या होगा उनका ब्रांच कोड। यहाँ पे मैंने फुल नेम नहीं लिखा, क्योंकि फुल नेम लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता मेरे को, इसलिए मैंने पूरा नेम नहीं लिखा। आप इतना काम थोड़ा तो कर ही सकते हैं, इतना मैंने आपके लिए किया तो आप थोड़ा आप ब्रांच कोड के जरिए अपना सर्च कर सकते हैं। अगर आपने आईआईटी दिल्ली में फिलअप किया होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ब्रांच कोड मैंने किस किस ब्रांच कोड में फिलअप किया। पहली बात, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, इतने ज़्यादा ब्रांच कोड है, मैं लिखते लिखते ही परेशान हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्पेशलाइज मे भी एक दो का छूटा होगा, दो तीन का मे भी हो सकता है छूटा हो। उसके लिए आप खुद से ट्राई कर लेना। मे भी हो सकता है कि जो भी छूटा होगा वो मतलब मेनली बोल सकते हैं इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच का ही होगा, मेनली होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है आप जाके फिर से चेक कर लेना। जैसे एनर्जी स्टडीज का मे भी हो सकता है छूटा हो, क्योंकि चांसेस, क्योंकि उसका राउंड आया था थर्ड या फोर्थ में आया था उसका, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो छूटा होगा सारी चीज़। और अधिकतर मैंने जो भी फर्स्ट राउंड में जितने भी ऑफर आए थे, सेकेंड राउंड में जितने भी ऑफर आए थे, सबको मैंने बना दिया है। तो जस्ट आप केवल देखना। देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो ईएमए पता नहीं, आई डोंट नो। जो भी लोग फिलअप किए होंगे उनको पता होगा ब्रांच कोड। पहली बात, ये स्पेशलाइजेशन नहीं है, बोल सकते ब्रांच कोड है सिंपली, ऐसा मत सोचना, ठीक है। ईएमए, एएसटी, बीएमटी, सीईपी, सीईजी, सीईयू, सीईएस, सीईटी, सीईबी, सीईडब्ल्यू, सीएचई, डब्ल्यूए, डब्ल्यू, सीईएन, ईईपी, ईएस, ईईटी, जीओपी, जीसीएस, जेटीएम, एमएसएम, एमएसपी, पीएचए, पीएचएम, एमईटी, बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। देखो इतना बनाना इतना आसान नहीं। एमईटी, सीआरएफ, सीवाईएम, एमईई, एमईएम और टीटीसी और टीटीई, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सीट। देखो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कितनी सीटें हैं कहाँ कहाँ पे। आईआईटी दिल्ली में आपको ये भी नहीं पता होगा कि कौन से स्पेशलाइजेशन में कितनी सीटें। आपको यहाँ पे ये चीज़ें, ये भी एक चीज़ आपको पता हो गया। एक चीज़ और बेनिफिट हो गया कि आपको सीटें पता चल गई कि हाँ मेरे स्पेशलाइजेशन में इतनी सीटें। अगर आपको पहले नहीं पता था, आप पता चल गया होगा। देख सकते हैं ना, एएमए में 62, 14, 11, 13, 19, 22, 23, 26, 20, 22, 50, सीएचई में 50, यानी सीएचई सिंपली केमिकल ही होगा। उसके बाद बोल सकते हैं W45, 27, 27, 20, जितनी भी डब्ल्यू ब्रांच में उसमें 27 ही सीटें हैं हर एक उसमें स्पेशलाइजेशन में। आप देख सकते हैं जीओपी, जीसीएस 20, जेटीएम, एमएसएम, एमएसपी, पीएचए, पीएचएम, एमईटी, बहुत सारे हैं। और इसका 17 है मी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं एक्चुअली आ जाता हूँ जो मेन चीज़ें। देखो फ्रीज सीटें, यानी लोगों ने क्या किया, फोर्थ राउंड तक उन्होंने फ्रीज कर लिया। फ्रीज सीटें का मतलब यहाँ ये हुआ कि उन्होंने फोर्थ राउंड में सीटें फ्रीज कर लिया, और उसके बाद 24 सीटें अलॉट हुई कहाँ पे, फिफ्थ राउंड। इट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको चांसेस हैं, जो भी एडिशनल राउंड में पार्टिसिपेट करने के उनको चांसेस हैं मिलने के सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं मिले। यहाँ पे आपको एएमए में मिलने के चांसेस है। एएसटी में 13 सीटें फ्रीज हुई, एक सीटें प्लॉट, यहाँ पे मिलने के चांसेस कुछ भी नहीं है। इसी तरह हम बोल सकते हैं बीएमटी में 7 सीटें फ्रीज हुई, 4 सीटें, यहाँ भी मिलने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ पे जो भी सिंगल डिजिट में हैं खाली सीटें, वहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत कम है, जो भी अलॉट हुई है सिंगल डिजिट में इन फिफ्थ राउंड में। इसी तरह आप देख सकते हैं 9 सीईजी में देखो 10 में से 10 सीटें अलॉट हो गई। सीईयू में 15 में से 7 में भी मिल जाए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चांसेस लेकिन कम है, लेकिन मिलने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं 8, 4, ओके। इसी तरह आप देख सकते हैं ना, ये ट्रिपल ई 27 में से 8 हैं। देखो 8 फ्रीज हुई और 19 यहाँ पे अलॉट हुई है, कहाँ, कौन से, फिफ्थ राउंड में। आप यहाँ पे देख लेना,
ये हुए WN26 एक सीटें यहाँ पे खाली है, और खाली नहीं है, अलॉट हुई है फिफ्थ राउंड में 12 सीटें अलॉट हुई है, 15 सीटें अलॉट हुई है, 16 सीटें अलॉट हुई है, 7 सीटें अलॉट हुई है। GOP में JCS में आप देख सकते हैं कितनी सीटें अलॉट हुई है, 7 अगेन। JTM में अगेन 25 में से 6 अलॉट हुई है फिफ्थ राउंड में। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता, MSP में सीटें फिफ्थ राउंड में अलॉट ही नहीं हुई। इट मीन्स फोर्थ राउंड तक सीटें फिल हो गई MSP में, सिंपली ये याद रखना ठीक। MET में चांसेस हैं, जो भी लोग MET में फिलअप किए उनको चांसेस एडिशनल राउंड में मिलने के। और CRF में 4 सीटें, यहाँ भी कम है चांसेस। और CYM में भी सीटें ख़त्म हो गई फोर्थ राउंड तक, आप यहाँ पे देख सकते हैं CYM। और आपको यहाँ पे और भी मिलेगा TTC और TTE में भी सीटें ख़त्म हो गई फोर्थ राउंड तक। इट मीन्स कितना डिमांडिंग है IT दिल्ली। MEM में 14 सीटें, यहाँ भी मिलने के चांसेस लोगों के। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ट्रिपल में मिलने के चांसेस हैं लोगों को एडिशनल राउंड, और MEM में मिलने के चांसेस ज़्यादा, और MET में भी मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, और EET में भी मिलने के चांसेस ज़्यादा, EES में भी मिलने के चांसेस ज़्यादा, EEP में भी, यानी इलेक्ट्रिकल वालों को मिलने के ज़्यादा चांसेस, इन किसमें एडिशनल राउंड में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो भी इंटर, ये भी पता नहीं, आई डोंट नो कौन सी ब्रांच है, मेरे को खुद ही नहीं पता। CEU 7 सीटें, यहाँ भी मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप क्या करना, मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम में, डाउनलोड कर लेना, अच्छे से देख लेना सारी चीज़ें। और AMA में भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ें देखो, आपको मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर, जस्ट केवल आप देखते जाइए। आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा मीटिंग नहीं होगा कि कोई चीज़ें एरर होगी। मे भी देखो यहाँ पे कोई एडिटिंग, यहाँ पे कोई एरर होने को कोई चांस है, लेकिन टोटल सीट में भी हो सकता है 62 की जगह 61 हो, 1-2 सीटें का फ़र्क होगा। लेकिन फ्री सीट में कोई गलती नहीं है, ना ही अलॉटमेंट सीट में कोई गलती, जस्ट यहाँ पे 27 से 28 होता है। लेकिन ऐसा मैं भी नहीं बोलता, कि मैं बोल रहा हूँ 99.9% एक्यूरेट जो भी डाटा मैंने यूज किया है या शो किया है, सारी चीज़ें एक्यूरेट है। कोई भी अगर गलत बोल रहा तो मैं बोल रहा हूँ कि देख लें। कुछ लोग बोलते हैं कि मिसलीडिंग कर रहे हो या कर रहे हो ना, ये सब चीज़ें आपको देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको यही बोलोगे, क्योंकि चीज़ें आपको ये नहीं पता मैंने कैसे आपको बनाया है, सारी चीज़ें आपको खुद ही नहीं पता होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले रिसर्च करना, सारी चीज़ें देख लेना, तभी बोलना कि गलत है कि सही है। पहले बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत कहना कि डायरेक्टली बोल देना कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ जस्ट आप केवल फॉलो करना। और ये सब सारी चीज़ें हो गई, और मैं यही तक आपको इंड करता हूँ। जो भी चीज़ें 1-2 स्पेशलाइजेशन का छूटा है, ऐसा आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि इग्नोर कर देना, जो भी चीज़ लोग फिलअप किए। आप क्या करना, आकर आपको देखना है 1-2 एनर्जी स्टडीज का शायद छूटा हुआ है, जो भी मतलब थर्ड राउंड के बाद में जो भी रिजल्ट आए हैं, यानी जो भी ऐड हुए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, वो छूटे 1-2 का मैं बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन का हो सकता है, और एनर्जी स्टडीज का हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी है, वो इंटरडिसिप्लिनरी में ब्रांच में आता है। सारी चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको आने वाले दिनों में इसके बाद मैं क्या बनाने वाला हूँ पता, IIT मद्रास का बनाने वाला हूँ। जस्ट आप केवल फॉलो करना, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, थैंक्स, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक्स।